मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न को लेके आई हूँ, जो कि आपके 9th से लेकर के 10th तक बहुत ही अनिवार्य है और हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो वो है टॉपिक आज का आपका निपात। निपात किसे कहते हैं, निपात के उदाहरण। तो बच्चों, आपको ध्यान से ये चीज़ें पढ़ना है, सुनना है, क्योंकि बोर्ड में भी ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन निपात शब्द से रहते हैं। तो निपात की परिभाषा मैं बताती हूँ। निपात किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य को जिस शब्दों के द्वारा विशेष बल दिया जाता है उसे निपात कहते हैं। निपात किसे कहते हैं? अतिरिक्त भार देने वाले शब्द को निपात कहते हैं। आप भार भी कह सकते हैं। जिन शब्दों से अधिक दबाव दिया जाता है वाक्यों में, वो निपात होते हैं। या तो अतिरिक्त बल या विशेष बल, आपको जो सरल लगे वो आप लिख सकते हैं। मैंने परिभाषा बोर्ड में भी लिख दिया है कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। आप यहाँ पर विशेष बल भी लिख सकते हैं। किसी भी बात पर विशेष अतिरिक्त हटा के विशेष बल भार हटा सकते हैं, लेकिन है सही किसी भी बात पर विशेष बल देना या जोर देना, जिस शब्दों के माध्यम से हम विशेष जोर देते हैं उसे ही निपात कहते हैं। और निपात शब्द ज़्यादातर अव्यय होते हैं। ये अव्यय के तहत आते हैं। अव्यय में लिंग पुरुष का कोई वो नहीं रहता। ये अविकारी शब्द होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों से हमें वाक्यों पर बल देना पड़ता है वो अविकारी शब्द होते हैं। तो इनका प्रयोग भी होता है। ये शब्द कौन कौन से हैं मैंने बोर्ड में भी लिखा है, जैसे ही, तक, तो, केवल, मात्र, भी, ये सब निपात शब्द के तहत आते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है बच्चों कि भी, किसी भी वाक्य में ये लग जाएंगे तो ज़्यादा जोर पड़ेगा, दबाव देंगे। भी, तो, केवल, तक, मात्र, ही इत्यादि शब्द निपात कहलाते हैं। जैसे अब कैसे, आप देखिए, तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। यहाँ पर रुकने के लिए कितना ज्यादा दबाव दे रहा है ये ही शब्द कितना दबाव दे रहा है, कितना बल दे रहा है कि तुम्हें आज रात रुकना ही होगा। ये अब हम निपात समझेंगे ये, क्योंकि इसी माध्यम से, इसी शब्द के माध्यम से यहाँ पे वाक्यों में बल पड़ रहा है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। यहाँ पर मैं भी बहुत ज्यादा विशेष बल दे रहा है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। अगला है, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। ये तक जो है शब्द निपात है। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। आपके सामने है कि धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। यहाँ मात्र जो शब्द है ये भी निपात है, जोर दे रहा है कि केवल धन कमा लेने से जीवन सफल नहीं होता। तो केवल लग जाए, यहाँ मात्र लग जाए, केवल भी निपात है, मात्र भी निपात है। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं होता। इस तरह के ये निपात शब्द किसी भी वाक्यों में लग करके ज्यादा विशेष बल देते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम बताते हैं निपात के कार्य। बच्चों, ये जो है निपात के कार्य 4 होते हैं। प्रश्न करने के प्रयोग में आते हैं, किसी शब्द पर बल देने के लिए आते हैं, और अस्वीकृत प्रकट करने के प्रयोग में आते हैं। विस्मय प्रकट करते हैं ये निपात शब्द। कहीं विस्मय हो तो आप अरे, हाय इस तरह से लगा सकते हैं। अस्वीकृत देना हो, जैसे जी, अस्वीकृत में हाँ जी, जी हाँ, इस तरह से आप बोल करके लगा सकते हैं। या शब्दों में जी हाँ, हाँ जी है, तो भी ये निपात आता है। और फिर अगर पूछा जाता है कैटेगरी इसकी, तो आप अस्वीकृत निपात इसको बोल सकते हैं कि ये अस्वीकृत निपात है। तो नकारात्मक निपात में नहीं लगा करके हम शब्दों को प्रयोग नहीं का आएगा और फिर इसके आगे वाक्य बनेगा। जैसे क्या है, ना, पहले आप सुनिए, फिर नहीं आप नहीं जाएंगे,
नहीं, आप नहीं जाएंगे। ये नकारात्मक निषेधात्मक या नकारात्मक निपात है। जी नहीं, आज मैं नहीं मिल सकता। यहाँ भी निपात आज मैं नहीं मिल सकता, ये नकारात्मक में हो गया या निषेधात्मक। आप अब हम प्रश्नबोधक में तो क्या लग जाएगा? प्रश्नबोधक एकदम सिंपल है। निपात में क्या लग जाएगा कि आप जाएंगे क्या, तुम पढ़ते हो ना, इस तरह से लग जाएगा। आदर बोधक में जी लग जाएगा कि ये आदर बोधक है, जी मैं कर दूंगा, इस तरह से। विस्मयादि बोधक में काश लग जाएगा, काश ऐसा होता तो ठीक रहता, अच्छा रहता। जैसे मैं उसकी ओर देखना तक नहीं चाहता, ये समीक्षा बोधक आ गया। ये सीमावाचक आ गया कि मैंने उसे देखा भर था, मैंने उसे देखा भर था, केवल तू आ जा, मात्र 10 दिन रहा था। इस तरह से बलार्थ में बल देने के लिए आता है, जो कि मैंने बता दिया कि जब विशेष बल देते हैं जिस शब्द में भी के द्वारा, तक के द्वारा, तो के द्वारा, तो इस तरह से ये आपके 9 निपात हो गए। कौन कौन से, फिर से एक बार सुन लीजिए। आपके 9 निपात में पहला है स्वीकृत बोधक निपात, दूसरा है नकारात्मक निपात, और तीसरा है निषेधात्मक निपात, और चौथे नंबर पर है प्रश्नोबोधक निपात, और 5वें नंबर पर है तुलना बोधक निपात, और 6वें नंबर पर है आदर बोधक निपात, और 7वें नंबर पर है विस्मय बोधक निपात, 8वें नंबर पर है सीमा वाचक निपात, और 9 नंबर पर है बलार्थ या बल देने के लिए निपात। तो बच्चों, इस तरह से आपके 9 निपात हुए, और इनमें किस किस तरह से प्रयोग किए गए हैं मैंने बता दिया। विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब बच्चों शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। विद्यावाणी चैनल को सुनेंगे, देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नंबर भी ठीक ठाक पाएंगे। हमें मोटिवेशन देने के लिए आप बस इतना करिए कि इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।